गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए। हाँ, हम तो बढ़िया हैं। तो बीमाओं का उपयोग आज आप लोगों को बताएंगे। तो बीमाओं के उपयोग में पहला जो था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इसके लिए कुछ टॉपिक हम दे करके छोड़े थे, आप लोगों को कुछ संकेत भी दिए थे कि इसको आगे करिएगा। शायद आप लोग किए हों, जो किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम दूसरा जो उसी में दूसरा प्रश्न है, एक जूल को अर्ग में बदलिए। एक जूल को अर्ग में बदलिए। देखिए, जूल क्या होता है? कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक? कार्य का। और अर्ग क्या है? ये भी कार्य का मात्रक है, लेकिन अंतर इसमें इतना है कि जूल एसआई मात्रक है और अर्ग सीजीएस मात्रक है। कन्फर्म हुआ? जूल कौन सा मात्रक है? एसआई। और अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक। एसआई का मतलब एमकेएस। तो इसे एमकेएस में चेंज कर लीजिए और इसको सीजीएस में। इसके बाद N2 की वैल्यू निकाल दीजिए। फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1/U2 होता है। तो इसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। एक जूल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन। एक जूल क्या होता है? एक जूल का मतलब कार्य बराबर क्या होता है? बीमा में बताए हैं सब। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, बल क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फिर विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। तो इसको विमा के रूप में अगर लिखना चाहोगे तो एम एल स्क्वायर T⁻⁻² हो जाएगा। कार्य की विमा इतनी होती है। अब क्या क्या चाहिए? एम एल टी। एक जूल को क्या लिखेंगे? एक। इसके बाद किलोग्राम। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 या फिर सेकंड स्क्वायर माइनस में। इसके बाद देखिए, ये हो गया N1। ये क्या हो गया? N1। और किलोग्राम क्या होगा? M1 होगा। मीटर स्क्वायर होगा L1। सेकंड स्क्वायर होगा T1। अब एक जूल की तो बीमा यहाँ लिख दी गई, MLT। अगर बीमा को पावर में करना चाहो तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -2 है। ये पहले के लिए निकल गया। अब एक अर्ग को क्या लिखोगे? एक अर्ग। एक अर्ग में N2 का पता नहीं है कितना होगा, ये तो ज्ञात करना है। N2 ही निकालना है। इसके लिए अब ये किलोग्राम जो था इसे ग्राम में लिखोगे। किसमें? ग्राम में। और मीटर है तो मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सीजीएस होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। अब ये ग्राम हो गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और ये किस में है? सेकंड है तो ये तो सेकंड रहेगा, क्योंकि दोनों में एक ही होता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तो सेकंड दोनों में कॉमन है। इसको सेकंड की घात -2 ही रहने दो। -2 हो गया। अब देखिए, सब तो पता है, लेकिन N2 यही गायब है। N2 के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ये पता नहीं है। इसी को ही निकालना है। किसके माध्यम से? बीमा के माध्यम से। तो चलिए
अब इन दोनों की विमाएँ कंप्लीट कर लें, इसके बाद आगे इसको n2 मान लेते हैं और ग्राम को m2 पावर 1 हो जाएगा। इसमें L2 पावर 2 T2 पावर -2। चलिए फार्मूले की सहायता से अब आगे चलते हैं। 1 जूल को अर्ग में बदलना। N2 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, M1 बाई M2 इंटू L1 बाई L2 इंटू T1 बाई T2 होता है। पावर सबकी जो भी हो उसे कर देंगे। इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी -2 है, इसकी -2 है, m की कोई पावर नहीं है तो 1 रहेगा। जब कोई पावर ना दर्शाई गई हो तो उसको 1 मानते हैं। अब देखिए m1 किस में था, m1 किसे लिखा गया था, किलोग्राम को। किसको, किलोग्राम को। n1 कितना था, 1 था। किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ऊपर वाले को चेंज करेंगे, केवल जितनी भी वैल्यू ऊपर की है सबको चेंज कर दीजिए। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 हो जाएगा ये। इसके बाद नीचे 1 लिख दीजिए, ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो 1 ग्राम है, ये है नीचे। ऊपर 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम। इसके बाद दूसरा क्या है, ऊपर मीटर था नीचे सेंटीमीटर था, ऊपर वाला चेंज होगा। ऊपर वाली वैल्यू चेंज करेंगे, मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और नीचे 1 सेंटीमीटर। अब देखिए समय दिया गया है सेकंड में, ये भी है, ये भी सेकंड में था, दोनों MKS और CGS में समय सेकंड में ही होता है, तो सेकंड ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे लिख सकते हो सेकंड स्क्वायर माइनस में, सेकंड स्क्वायर यहाँ भी माइनस में। अब देखिए सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। बचा क्या है, N2 निकालना है। 1 यहाँ है और यहाँ पर कितनी पावर है, किलोग्राम। एक चीज़ और देखिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में था, स्क्वायर में है तो इसका 2 बार गुणा होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। सेंटीमीटर स्क्वायर, L स्क्वायर है ये भी दोनों, तो ये स्क्वायर में रहेगा तो इसका 2 बार गुणा होगा। 100 गुणे 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ। इसके बाद सेकंड का स्क्वायर माइनस में, सेकंड का स्क्वायर यहाँ भी। अब इसको कैंसिल करिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, पावर सब गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो आ रहे हैं, 7, यानी 7 जीरो। 7 जीरो आ रहा है तो 10 की 7 घात हो जाएगी। कितनी होगी, 10 की 7 घात, या फिर ऐसे लिख दो इसको, 1 के बाद 7 जीरो लगा दो, 7 जीरो हो गया। इस 1 का गुणा होगा, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, ना कि दूसरी कोई। तो कितना रहेगा, 1 के बाद 7 जीरो है तो क्या पढ़ सकते हो इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ को क्या लिखोगे, 10 लिखो, और 10 के बाद जितने जीरो हैं उतनी पावर लगा दो, 10 की पावर 7। N2 की वैल्यू आ गई कितनी, 10 पावर 7, या फिर 10 की घात 7।
यही वैल्यू है। क्या निकाल रहे थे हम लोग? 1 जूल में कितना अर्घ होता है, यही निकाल रहे थे। तो 1 जूल बराबर हो गया 10⁻7 अर्घ। आ गया समझ में? यही आंसर है इसका। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, इसे करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा या फिर बताइएगा। आप लोगों को बताया जाएगा इसके बारे में कैसे होगा। जिसको आता है करेगा, नहीं तो फिर आगे बता दिया जाएगा। एक प्रश्न लिख लीजिए, क्वेश्चन है इसका, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन, या फिर हिंदी में लिखिए 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करिए। डाइन वो दूसरी वाली डाइन नहीं है, ये बल का मात्रक है। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसे कर लीजिएगा। अब आगे अगला टॉपिक बताते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति वाला टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक है, कोई भी सूत्र दिया हो, उस सूत्र को जांचो सही है कि गलत है। सूत्र के सत्यता की जांच करना। दूसरा बीमा का जो उपयोग है, दूसरा उपयोग सूत्र की जांच करना, या फिर सूत्र के सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जांच करना। कोई सूत्र सही है या गलत है, आप बीमाओं की सहायता से बता सकते हैं सूत्र सही है या गलत है। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी सूत्र दिया हो उसकी बीमा लिख दीजिए। अगर दोनों ओर की बीमा बराबर आ गई तो समझ लेना सूत्र सही है। अगर बराबर नहीं आई तो सूत्र गलत होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त का मतलब देखिए, अगर कहीं यल है और फिर प्लस में एक और यल है, तो ये क्या मिलेगा, केवल यल मिलेगा बीमा में। क्यों यल मिलेगा? हमें इसके परिमाण या फिर संख्यात्मक मान से कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल इसका जो बीमा है उसकी तुलना करना है, बीमा ही निकालना है, ना कि इसका परिमाण और संख्यात्मक मान देखना है। तो ये लंबाई है, यल क्या है, लंबाई है। ये वाला यल क्या है, ये भी लंबाई है। ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई में लंबाई जोड़ने पर लंबाई ही आएगी, ना कि संख्यात्मक मान से हमको कुछ लेना है। लंबाई आ गई तो समझ लो कि सूत्र सही है, और अगर लंबाई नहीं आई, दूसरा कोई राशि आ रहा है, तो ये सूत्र गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं एक फार्मूले के उदाहरण से। जैसे F बराबर होता है mv²/r। एग्जाम्पल इसका है, F बराबर होता है mv²/r। लेकिन जो फार्मूला दिया हो उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन अक्षर किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये कन्फर्म नहीं रहेगा तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें F क्या है, ऐसे प्रश्न होगा, F = mv²/r की
जांच कीजिए सूत्र सत्य है या फिर असत्य है। जांच कीजिए कि सूत्र सत्य है या असत्य है। और क्या दिया होगा? F बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है और r दूरी है। ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि ये प्रश्न ही गलत दिया गया है एक प्रकार से। समझ गए ना? अगर ये सब पता रहेगा, यानी जहाँ F क्या है? बल है। जहाँ F बल और m क्या है? द्रव्यमान है। और v क्या है? v वेग है तथा r दूरी है। दूरी लंबाई कुछ भी दिया होगा। समझ गए ना? अब इसके बाद चलते हैं बीमा के प्रयोग से इसको देखते हैं ये सूत्र सही दिया गया है या गलत दिया गया है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड से क्या निकालेंगे? बीमा। क्या दिया गया है? एफ यानी क्या है? बल है। तो बल की बीमा क्या होती है? ये सब पहली क्लास में बताया गया है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। ये बार बार नहीं बताया जाएगा बीमा क्या होती है या फिर बल का बीमा यहाँ निकाल के हम बताएं। हम यहाँ डायरेक्ट अब अपने सवाल पर चलते हैं। एफ की बीमा होगी ml t⁻⁻²। एक किसकी बीमा आ गई? बल की। बल की बीमा कितनी है? ml t⁻²। तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। यहीं क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हो गई। अब राइट हैंड साइड से चलिए। राइट हैंड साइड का मतलब राइट हैंड साइड की बीमा लिखिए। इसमें क्या क्या दिया गया है पहले इस पदों को लिख लीजिए। mv²/r है। m क्या है? इसमें द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा m, कैपिटल M। और वेग है, वेग की क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर यानी L t⁻² होता है। लेकिन पावर 2 है यहाँ पर, तो क्या होगा? इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। और बटे में कितना है? L। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब कितना आएगा राइट हैंड साइड में? m हो गया, L की पावर 2 हो जाएगी और t⁻⁻4 वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। सॉरी, इसके लिए यहाँ पर -1 घात रहेगी, केवल मीटर प्रति सेकंड होता है। तो L/t या फिर L t⁻⁻1। इसकी पावर 2 है तो 2 का देखो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो t⁻⁻2 हो जाएगा। और बटे में क्या है? L है। L देखिए ऊपर 1 है, नीचे ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो एक L कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? ml t⁻⁻2। देख लीजिए दोनों बीमाएँ समान आ गई। ml t⁻⁻2 जब लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा दोनों क्या हो? बराबर हो। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, राइट हैंड साइड ये वाला, दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है, इसलिए ये सूत्र क्या है? सही है। आ गया ना? वेरी गुड। चलिए आगे नोट करते रहिए।
अब देखिए एक फार्मूला होता है गति का जो समीकरण है उसमें बता रहे हैं, जिससे अभी जो इसके पहले बताएं L प्लस एल ही होगा, उसका प्रयोग अभी उसमें होगा। तो पहला फार्मूला क्या है गति के समीकरण का, बताइए। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, सही है। और दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, बहुत सही। तीसरा फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है तीसरा फार्मूला। तो इसमें से आप लोग कोई बताइए जिसे हम बता दें, कौन सा? अच्छा दूसरा बता दें, ठीक है दूसरा बता रहे हैं। चलिए देखिए दूसरे को ही। दूसरा हम बताएंगे और बाकी आप लोग लगा के कमेंट करिएगा, जो भी जैसा लगाए बता देगा सही है या फिर गलत है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। अब देखिए इसमें यस क्या है, यस विस्थापन होता है, पता है। यू क्या है, वेग है। टी क्या है, समय है। ए क्या है, त्वरण है। हो गया सब क्लियर, ठीक है। और कोई राशि बच रही है जो ना आई हो इसमें? लगभग सभी तो आ गई। ये वी है, वी, ये भी वेग होता है। चलिए दोनों पक्षों की विमाएं लिख दो, शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, विमाएं लिखने पर लिख दीजिए विमाएं। यस की विमा विस्थापन है, यस क्या है, यस विस्थापन है। तो विस्थापन की विमा क्या होगी बताइए? विस्थापन की विमा यल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गया यल। कितना हो गया? यल, केवल यल। इसके बाद वेग की विमा क्या होगी? वेग मीटर प्रति सेकंड होता है तो एल टी माइनस वन। और क्या है, टी का मल्टीप्लाई है इसमें, टी की पावर 1 हो जाएगा या फिर टी रहने दो। अब देखिए प्लस कितना है, 1/2, ए की जगह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एल टी पावर माइनस टू, और टी यहाँ पर है स्क्वायर में तो टी का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये एक पावर माइनस में है और यहाँ पर एक पावर प्लस में है, या फिर यहाँ पे -1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ जब कोई घात नहीं है तो कितनी घात होगी? 1 घात हो गया ना। 1 घात प्लस 1 घात माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए 2 घात माइनस 2 घात प्लस कैंसिल। क्या बचा बताइए, क्या बचा? यहाँ यल बचा, फिर प्लस में यहाँ 1/2 यल बचा। तो इस संख्या से कोई मतलब है, इसीलिए शुरू में बता दिए थे यल प्लस यल मिलके केवल यल ही होगा, ना कि 2 यल हो जाएगा। यहाँ केवल लंबाई से मतलब है, हमें बीमा से मतलब है। तो दोनों की बीमा बराबर हो गई, यल को कॉमन कर लो। यहाँ कोई भी संख्या आए इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यल इधर भी है, यल इधर भी है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता। अगर आगे हल करना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा। कितना होगा? 3/2 हो गया। यल बराबर है, यानी बीमा क्या है, दोनों की समान है। बीमा समान है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः फार्मूला सही है, या फिर अतः सूत्र सत्य है। हो गया, बहुत अच्छा। आगे करिए आप लोग। अब ये 2 आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं, पहला वाला और अंतिम वाला। इसे बीमी विधि से चेक करिएगा सत्य है या फिर असत्य है।
चलिए ठीक है, आज की मुलाकात बस इतनी। अब आगे दूसरा टॉपिक दूसरे दिन। धन्यवाद, टेक केयर।